इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो स्वयं उसके हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ रिश्ते बनाइए। जब हमारा मन कमज़ोर होता है, तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर बनती है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने में गम में डूब नहीं जाता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर नहीं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं, वह मित्र उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है, परंतु अंदर विष भरा हुआ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता, वह जहर के समान है। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, उसे दूर करो। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिसका पेट खराब है, उसके लिए भोजन जहर है। जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है, उससे दूर रहो। जिस व्यक्ति के पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है, उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं, उन्हें दूर करो। जब तक शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वही पत्नी अच्छी है जो पति को प्रसन्न करने वाली, शुचिपूर्ण, पारंगत, शुद्ध और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है, और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो सदा मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है।
चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाता है, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। यदि परिस्थितियाँ आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय अवश्य आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम निराश हो जाएं। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है। आप अपने सवालों के जवाब के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे एक हठ योगी हो। कोई भी मनुष्य किसी प्रतिष्ठित कुल या कुटुंब में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपने धर्म का पालन करना, भले ही वह दोषयुक्त हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से ही श्रेष्ठ है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रोध, लालच, वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। भय मुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। स्वयं का उद्धार स्वयं करो, स्वयं को नीचा मत गिराओ, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ स्वयं का मित्र भी होता है और स्वयं का शत्रु भी। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। बुराइयाँ बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती हैं, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जो व्यक्ति संदेह करता है, उसे ना तो लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही श्रेष्ठ मार्ग है। जो मन को वश में कर लेता है, उनके लिए उनका मन ही मित्र है। हर चुनौती आत्मविश्वास का माध्यम होता है।
जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षणभंगुर है, केवल आत्मा ही स्थायी है। जो कर्म की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वही सच्चा योगी कहलाता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा ही भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा मानव कहलाता है।